नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सिंहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और जो हम ये पढ़ रहे हैं हमारी ग्रामर, उसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपने एडजेक्टिव है वो क्या होता है, उसका यूज क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि उसको है ना हम किसी भी सेंटेंस में कहां पर और किस ढंग से यूज करेंगे, उसको किस फॉर्म में यूज करेंगे, कैसा उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो के अंत में आप सभी को ये जो एडजेक्टिव टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं कि एडजेक्टिव जो है, सबसे पहले वो है क्या। जो एडजेक्टिव है वो नाउन और जो हमारी प्रोनाउन है, इन दोनों के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे, यानी कि जो मीनिंग को थोड़ा सा और हाईलाइट करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। इसी को अगर हम दूसरी सेंस में देखें, हम यूं कह सकते हैं राम इज अ बॉय। ठीक है, तो दोनों में जो हमारा फर्क है वो इतना ही है कि एक के अंदर हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, दूसरे के अंदर हमने नहीं किया है। तो हमने जब पहले सेंटेंस के अंदर जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है तो हमने क्या पाया है, तो इसके अंदर हमारा जो एडजेक्टिव वो है गुड। अभी जो हमने इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं किया है, हमने बताया कि राम है ना वो एक लड़का है, और हमने यहां पर कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। तो किसकी विशेषता बता रहा है ये गुड बता रहा है बॉय की। और बॉय कौन है, वो है राम। यानी कि ये एक प्रोनाउन के बारे में, एक प्रोनाउन को हाईलाइट कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है कि वो अच्छा है। जैसे बॉय तो है ही वो, लेकिन अब इसने कह दिया कि थोड़ा सा अच्छा वो लड़का है। और ये अच्छा लड़का है कौन, वो है राम। तो किसको हाईलाइट कर रहा है, नाउन को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, हर जगह पर नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करेगा। ये अपनी नाउन है बॉय, इसी को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, कौन, गुड। हम यूं भी कह सकते हैं कि ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पर देखो, ये अपना जो गुड है, ये जो गुड है ये किसको हाईलाइट कर रहा है, एक नाउन को। और जो अपनी ये नाउन है वो किसकी ओर इशारा कर रही है, इस ही की तरफ, एक प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, तो हमें समझना है कि जो हमारा ये एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन, यहां पर दोनों नाउन थी, यहां पर तो दोनों ही नाउन थी, लेकिन यहां पर एक नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है। जब इन दोनों के मीनिंग में कुछ हाईलाइट, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, उसी को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि हमारा क्या एडजेक्टिव कब इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा कैसा एडजेक्टिव है, हमने अभी यूज किया, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट क्या है। अब जो हमारा एडजेक्टिव है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसको अभी पता चला अपने को कि हमने इसका इस्तेमाल किया है किस किस को हाईलाइट करने के लिए। एक तो है अपने नाउन और दूसरे अपने हैं प्रोनाउन। इन दोनों को हाईलाइट किया, इनके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया अपन बस। ठीक है, अब इनके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इसके लिए अपने पास है ना जो एडजेक्टिव है उसकी अपने पास 3 डिग्रियां हैं। कितने डिग्रियां हैं, 3 डिग्रियां हैं। कौन कौन सी डिग्रियां हैं वो भी एक बार के लिए बता दें प्लीज। तो आप लोग भी नोट करें और बताएं भी, लिखें भी। सबसे पहली होती है अपनी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, कैसी डिग्री होती है,
पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में केवल पॉजिटिवली कुछ कहें, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स हम यूं कह सकते हैं, हम बुरा कह रहे हैं ना किसी को, ही इज अ बैड बॉय, तो तब भी वो डिग्री तो पॉजिटिव ही हमने यूज की है, लेकिन उसकी जो सेंस है, उसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हम उसको यूं कहेंगे कि हम अभी आगे समझेंगे ना, थोड़ा सा गैप उनके बीच में, तो पता चलेगा अपने को। दूसरी कौन सी होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री अपनी है। और जो तीसरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सुपरलेटिव। ठीक है, तो एक बार के लिए हम तीनों को समझेंगे। जैसे कि हमने अभी किया था एक यूज, हमने लिखा था क्या, यूज किया था उसके अंदर, हमने लिखा था उसके अंदर गुड। फिर उसके लिए जो दूसरी डिग्री है वो होती है बेटर, और तीसरी होती है बेस्ट। ऐसे अपने पास और भी काफी सारे हैं, जैसे कि हम कहें बिग, फिर आता है बिगर, ये ऐसी होती क्या, बिगेस्ट। देख लेना इसमें डबल जी आएगा कि नहीं, मेरा थोड़ा ध्यान नहीं है। तो ऐसे ही करके अपने पास ना काफी सारे ऐसे ही क्या हैं, डिग्रियां हैं। हर एक एडजेक्टिव के अपने पास डिग्रियां, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। तो ऐसे करके अपने पास हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। और जो पहला डिग्रियां हैं पहली, वो ये होती हैं कि जिसके अंदर हम जो हमारा वर्ड है उसको ही चेंज करके लिख देते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों पर एक अलग शब्द मिला है अपने को। तो ऐसे भी हो सकती है हमारी डिग्रियां। हमारी डिग्रियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें उर तो लगेगा ER और उर लगेगा EST सभी में। ठीक है, और एक अपनी ऐसी हो सकती है जिनके अंदर वर्ड ही बदलते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि बेड, दूसरी होती वॉर्स, और तीसरी होती है वॉस्ट। ठीक है, क्या होती है, वॉस्ट, WORST, वॉर्स्ट। ठीक है, तो ये भी अपनी डिग्रियां होती हैं। बेड, वॉर्स, वॉस्ट, ऐसे अपनी 3 डिग्रियां होती है। ऐसे ही अपनी होती है, एक होती है नॉर्मल पॉजिटिव, जैसे कि हम कहें कि ब्यूटीफुल। दूसरी हमारी होती है मोर ब्यूटीफुल, और लास्ट वन होती है जिसको हम बोलेंगे सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास ना हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं, और तीनों के जो हमारे यूज हैं वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिग्री का इस्तेमाल अपने को करना होता है। जैसे कि पहले गुड, बेटर, बेस्ट, और दूसरी देखो अलग तरह से जो अलग वर्ड चेंज होंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट एक नया वर्ड बनेगा। अपनी ऐसी भी कुछ डिग्रियां होती है, जैसे कि ये वाली है, बिल्कुल एक नया शब्द बन के सामने आ रहा है। और ये वाली है जिनके अंदर हम मोर और मोस्ट लगाएंगे तो अपनी डिग्रियां चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इनका, जिससे हम समझेंगे कि हमारी डिग्रियां कौन कौन सी होती हैं और किस किस ढंग से हम इनको बनाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि जो अपनी डिग्रियां हैं, जो अपने एडजेक्टिव हैं, उनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि जब हम हमारी डिग्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले याद रखेंगे कि जब हम केवल किसी को पॉजिटिव बोल रहे हैं, केवल पॉजिटिव बोल रहे हैं, केवल उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही गुड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, कि वह एक अच्छा लड़का है। और मैं दूसरा कहूं ही इज बेटर देन राहुल। ठीक है,
तीसरा मैं कहूं he is the best student of the class। अब यहां पर अपने को थोड़ा सा समझना है कि कब हम किस का इस्तेमाल करेंगे, कब हम किस तरह के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस के अंदर चेक करेंगे। जब भी हम पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं तो हम एक ही आदमी के बारे में, एक ही इंसान के बारे में, उसी को हम केवल अच्छा बता रहे हैं, यानी कि उसी का एक पॉजिटिव हमारे पास जो वर्च्यू है हम उसके बारे में बात करें कि वो अच्छा है। बस हमने उसकी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं की, कोई तुलना नहीं की। और जिस कंडीशन में हम हमारे नाउन या प्रोनाउन की किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो एडजेक्टिव आएगा वो आएगा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरा सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने जो कंपैरिजन है वो दो लोगों के बीच में की है, एक तो ही है और एक राहुल है। उन दोनों के बीच से हमने एक को बेटर बताया है। किसको? इसको हमने बेटर बताया, ही इज बेटर देन राहुल। हम यहाँ पर कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन उनकी हम तुलना कर सकते थे। तो यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, राम इज बेटर देन राहुल, कि राम है ना जो वो राहुल से बेटर है, यानी कि राहुल से अच्छा है। तो यहां पर तो किसी के साथ कोई तुलना नहीं, हमने एक आदमी के बारे में कुछ क्या कहा, बस पॉजिटिव बोला। यहां की जो कंपैरिजन है सेकंड वाले की वो होती है दो लोगों के बीच में, एक आदमी की कंपैरिजन एक आदमी के साथ। क्या करते हैं अपन? एक इंसान की कंपैरिजन, एक वस्तु की कंपैरिजन, एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, एक नाउन की जो कंपैरिजन है वो हम किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव जिसके साथ भी हम करते हैं तो एक की एक के साथ जब करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब हम एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, जब हम उससे कहीं ज्यादा, काफी ज्यादा, एक से ज्यादा के साथ जब भी कंपैरिजन करेंगे, एक की कंपैरिजन एक से करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और एक की कंपैरिजन एक से ज्यादा के साथ करेंगे तो तब हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, जैसा कि हमने तीसरे सेंटेंस के अंदर किया भी है। देखिए, ही इज बेस्ट इन द क्लास। अब क्लास में जरूरी नहीं है कि बस वो कल्ला लड़का हो, और ऐसा भी नहीं कि दो ही बच्चे हों। तो हमने कहा कि वह है ना पूरी क्लास में अच्छा स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हमने कौन सी डिग्री का इस्तेमाल किया है? हमने किया है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमें कब करना है? जब हम कंपैरिजन एक से ज्यादा लोगों के साथ एक की कर रहे हैं। ठीक है। एक वस्तु की कंपैरिजन, एक नाउन की कंपैरिजन, एक प्रोनाउन की कंपैरिजन हम एक से ज्यादा के साथ कर रहे हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और एक की कंपैरिजन एक से करेंगे तो तब हम कंपैरेटिव का यूज करेंगे, और जब हम एक के बारे में केवल कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है।